हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2020 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है दी लाई। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई एक जर्मन फिल्म वी मॉन्स्टर्स की रीमेक है जिसे ओरिजिनल फिल्म की तरह लोगों ने काफी पसंद किया था। बात की जाए इस फिल्म की समरी की तो ये फिल्म एक टीनेजर और उसकी फैमिली के टेंस एटमॉस्फेयर और पागलपन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके क्लाइमेक्स में जो होता है वो सभी को चौंका देता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सप्लेनेशन लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि फिल्म का असली मजा इसके लास्ट सीन में ही है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पहुंचते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन को दिखाते हुए जिसमें हम एक कपल और उनकी छोटी सी बेटी को एंजॉय करते हुए देख पाते हैं और इस छोटी बच्ची के चेहरे की खुशी इस फैमिली के अनब्रेकेबल बॉन्ड को साफ जाहिर कर रही थी। अब सीन कुछ सालों बाद इसी लड़की पर फोकस करता है जो अब एक टीनेजर थी। हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम केला है और अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बचपन में उसकी फैमिली जितनी क्लोज थी अब उतनी ही दूर हो चुकी है। केला के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और अब वो दोनों ही एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट कर चुके हैं, पर केला अपने पेरेंट्स को स्ट्रेंजर्स के साथ जिंदगी जीता देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो कि जाहिर सी बात थी। वो आज भी अपने बचपन की मेमोरीज को याद करके अपने दिल को बहलाती थी और सबसे बड़ी बात, केला को अब अस्थमा भी है, इसीलिए उसे हर वक्त इनहेलर का बोझ भी अपने साथ ढोना पड़ता है। केला वो अपनी मॉम रेबिका और उसके नए पार्टनर के साथ रह रही थी क्योंकि सिर्फ रेबिका के पास ही एक हाई लेवल लॉ फर्म में जॉब थी जिससे वो केला को अच्छे से बड़ा कर सकती थी। लेकिन केला के डैड भी उससे कभी कभी मिलते रहते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे और आज भी उनका यही प्लान था। रेबिका अपने पार्टनर को एयरपोर्ट छोड़कर केला को उसके डैड के पास ले आती है। केला के डैड जे उसको शहर के पास ही होने वाले एक डांस कैंप में ले जा रहे थे। केला तो वहां जाना नहीं चाहती थी पर रेबिका के फोर्स करने की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। अब तक रेबिका केला को जे के पास ड्रॉप करके निकल चुकी थी और उसके जाते ही अब केला और जय भी डांस कैंप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक बस स्टॉप पर केला को उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्रिटनी मिलती है जो उसी डांस कैंप में जा रही थी जहां केला को जाना था। इसीलिए केला ब्रिटनी को उसके साथ जाने का सजेस्ट करती है और ब्रिटनी भी मना नहीं कर पाती। केला ब्रिटनी को अपने साथ पाकर काफी एक्साइटेड थी पर ब्रिटनी थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। केला ब्रिटनी के चेहरे पर एक चोट के निशान को भी नोटिस कर पाती है, लेकिन इसके बारे में पूछने पर ब्रिटनी टॉपिक को चेंज कर देती है। ब्रिटनी को देखकर केला समझ पा रही थी कि उसका पूरा ध्यान उसके डैड की तरफ है जो थोड़ा अजीब था और अब तो ब्रिटनी जे को भी काइंड ऑफ इरिटेट करने लगी थी जो केला को पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद ब्रिटनी कार को पास ही में रोकने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था और इस वजह से ना चाहते हुए भी जे को कार रोकनी पड़ती है और ब्रिटनी केला को भी अपने साथ ले जाती है, पर काफी देर हो जाने के बाद भी वो दोनों वापस नहीं आती। इससे जे को टेंशन होने लगती है और उनको ढूंढने के लिए जे को भी वुड्स में जाना पड़ता है। पर तभी अचानक से जे को ब्रिटनी की चीख सुनाई देती है और उसका पीछा करने पर जे एक ब्रिज पर पहुंच जाता है और उसे वहां केला काफी डरी हुई और घबराई हुई हालत में मिलती है। जे केला से ब्रिटनी के बारे में पूछता है पर तभी उसकी नजर नीचे नदी के किनारे पड़े हुए ब्रिटनी के पर्स पर जाती है जिसका साफ मतलब था कि ब्रिटनी नदी में डूब चुकी थी। जे ब्रिटनी को नदी में ढूंढने की काफी कोशिश करता है और ब्रिटनी के ना मिलने पर वो अपनी कार के पास वापस आ जाता है और काफी बुरी हालत में पुलिस को कॉल करने लगता है। पर तभी केला उसे ऐसा करने से रोक लेती है और एक शॉकिंग ट्विस्ट यहाँ रिवील करती है कि कुछ देर पहले ब्रिटनी से केला की बहस हो गई थी और केला ने ही गुस्से में आकर ब्रिटनी को नदी में धक्का दे दिया, जिसका साफ मतलब था कि केला ने ब्रिटनी की इंटेंशनली जान ले ली थी, जो कि एक क्राइम था। जे ये सब सुनकर नम हो चुका था पर उसे हर हालत में अपनी बेटी को पुलिस से बचाना था क्योंकि इस बारे में जानते ही पुलिस सीधा केला को अरेस्ट कर लेगी। जे अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकता और केला को लेकर सीधा रेबिका के पास पहुंच जाता है। रेबिका केला और जे को वहाँ देखकर काफी नाराज होती है, यहाँ तक कि वो जे को बोलने का भी मौका नहीं देती और अब वो सभी सीधा रेबिका के घर पहुंच जाते हैं। केला की हालत देखकर रेबिका भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और जब उसे सच पता चलता है तब वो भी बिल्कुल नम हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी 15 साल की बेटी किसी का मर्डर भी कर सकती थी। रेबिका तो उसी वक्त उस स्पॉट पे जाना चाहती थी जहाँ से ब्रिटनी गायब हुई थी, क्या पता ब्रिटनी अभी भी जिंदा हो। पर जे उसे रोकता है और उसे समझाता है कि ब्रिटनी अगर बच भी गई होगी तब भी वो हाइपोथर्मिया से अपनी जान गंवा चुकी होगी। वो अब ब्रिटनी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते थे पर उन्हें केला को इस सब से बचाना होगा। उन्हें हर हालत में इस इंसिडेंट और सच को दुनिया से छुपाना था। रेबिका ये करना तो नहीं चाहती थी पर केला की खातिर रेबिका को भी जे की बात माननी पड़ती है
उस रात अब और कुछ नहीं होता। पर अगले दिन केला का नॉर्मल बिहेवियर देखकर रेबिका काफी शॉक थी। उसकी बेटी ने अपने ही दोस्त की जान ले ली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था और ये देखकर रेबिका काफी डर चुकी थी। पर केला के लिए उसे ये सब भी सहना पड़ता है। जे रेबिका को कहता है कि अगर कोई उस दिन से रिलेटेड केला के बारे में कुछ पूछे तो वो उनसे कहे कि रास्ते में ही केला की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से केला को वापस घर लाना पड़ा और वो डांस कैंप में नहीं जा पाई। अब इसी दिन ब्रिटनी के डैड सैम रेबिका से मिलने आते हैं और बताते हैं कि कैंप में जाने से पहले उनका ब्रिटनी से झगड़ा हो गया था और उसको संभालने के चक्कर में ब्रिटनी को चोट लग गई और उसके बाद ब्रिटनी गुस्से में आकर घर से निकल गई। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ना तो उनका फोन उठा रही थी और ना ही वो कैंप में थी। वो रेबिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो केला को कॉल करके ब्रिटनी के बारे में पता लगाए। पर रेबिका जे की प्लान के अकॉर्डिंग सैम को बताती है कि केला की बीमार होने की वजह से वो डांस कैंप में नहीं जा पाई और अभी भी वो अपने डैड के साथ डॉक्टर के पास गई हुई है। अभी सुनकर सैम और कुछ तो नहीं कहता, पर केला के वापस आने पर उसे कॉल करने का बोलकर वहां से चला जाता है। उस समय तो रेबिका झूठ बोलकर बात को संभाल ली थी, पर अब पूरे दिन सैम उसे कॉल करने लगता है। रेबिका सैम को शांत करने के लिए केला से सैम को झूठ बोलने के लिए कहती है, पर केला उसे बात करने से मना कर देती है। अब तक जे वापस आ चुका था और रेबिका सैम और सैम की ब्रिटनी से हुई लड़ाई के बारे में उसे सब बता देती है। जे रेबिका को शांत कराता है और एक और प्लान बनाता है। वो रेबिका से कहता है कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक उन्हें शहर से दूर किसी होटल में रहना चाहिए और उसके लिए उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। रेबिका को भी यह आइडिया ठीक लगता है और सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से सैम आ जाता है और केला के बारे में पूछने लगता है। रेबिका को फिर से उसे केला की एब्सेंस के बारे में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वहाँ शांत हो पाता उससे पहले ही केला घर से बाहर आ जाती है और केला को वहाँ देख सैम को उनका झूठ समझ आ जाता है और वो केला से बात करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जे उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच हाथापाई में घायल हो जाता है और एट द लास्ट सैम उन्हें पुलिस की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को भी समझ आ गया था कि सैम उनके लिए थ्रेट बन चुका था और उन्हें जल्द से जल्द उसका कुछ करना था। इसीलिए वो सैम और ब्रिटनी की फाइट को सैम के खिलाफ यूज करने का फैसला करते हैं और इस सब में रेबिका अपनी एक फ्रेंड केंजी की हेल्प लेने का डिसाइड करती है, जो पुलिस में डिटेक्टिव थी। वो उसी दिन केंजी से मिलती है और उसके सामने सैम को ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे वो ब्रिटनी को हैरेस कर रहा था। केंजी इस बात को सीरियसली लेती है और केला से इस बारे में डिस्कस करती है और केला भी उसके सामने ब्रिटनी और सैम की फाइट को हाईलाइट करती है। यानी वो सभी सैम को फंसाने की तैयारी कर चुके थे, पर कहीं ना कहीं वो भी गिल्टी फील कर रहे थे। इधर हम केंजी और एक और डिटेक्टिव को देखते हैं जो सैम के घर पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उधर अब केला और उसके पेरेंट्स भी नॉर्मल बिहेव करने लगे थे और बचपन की तरह केला काफी खुश नजर आ रही थी। जे आज केला को अपने बैट से मिलवाने भी ले आता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे अकेले में एक पिंक पर्स के बारे में पूछने लगती है और ये ब्रिटनी का वही पिंक पर्स था जो ब्रिटनी के डूबने के बाद जे ने अपनी कार में छोड़ दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रिटनी के सेल फोन को ऑन भी किया था, जिससे इस फोन को ट्रेस करने के चांसेस बढ़ चुके थे। जे अब टेंशन में आ चुका था, पर जब वो बाहर केला के पास आता है तब उसे केला कहीं नहीं दिखती, जिससे वो और भी परेशान हो जाता है। वही हम केला को देखते हैं जो जे से अपसेट होकर अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ सैम आ जाता है और फोर्सफुली केला को सच बताने के लिए कहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली समहाउ केला उससे बचकर घर वापस आ जाती है। इधर हम केंजी और डिटेक्टिव को रेबिका से बात करते हुए देखते हैं, जो बताते हैं कि सैम पर लगाए हुए उनके सारे इल्जाम झूठ साबित हो गए हैं, क्योंकि ना तो सैम और ना ही उनके नेबर ने उनके बारे में ऐसा कुछ बोला है। ऊपर से उन्होंने ब्रिटनी के फोन को भी ट्रेस किया है, जो और कहीं नहीं बल्कि उस जगह की लोकेशन शो कर रहा है जहां जे रहता है। यानी अब उनका शक जे पर जा चुका था और रेबिका भी अब टेंशन में आ चुकी थी। पर फिलहाल के लिए पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से वो सेफ थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम केंजी को उसी बस स्टॉप पर देखते हैं जहां से केला ने ब्रिटनी को पिक किया था और एक बार फिर रेबिका, जे और केला टेंशन में पड़ने वाले थे। अगले दिन ही केंजी और वो डिटेक्टिव रेबिका के घर पहुंच जाते हैं और अब रेबिका और जे का सच बाहर आने वाला था। केंजी जे से एक बार फिर उस दिन के बारे में पूछती है और जे एक बार फिर केला की बीमारी के बारे में उससे झूठ बोलता है। केंजी उससे बस स्टॉप की लोकेशन के बारे में पूछती है, जिस पर जे साफ साफ झूठ बोल देता है कि वो उस जगह को जानता ही नहीं है और बस यही उनका झूठ पकड़ा जाता है। केंजी उन्हें केला का इनहेलर दिखाती है जो उन्हें उसी जगह से मिला था, यानी जे और केला उस दिन वहाँ थे और अब ये सच सामने आ चुका था। एक्चुअली ब्रिटनी को पिक करते वक्त उस दिन केला ने अपना इनहेलर वहीं छोड़ दिया था। रेबिका और जे को भी पता था कि अब वो फंस चुके हैं, पर अभी भी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ था, इसीलिए वो केंजी और डिटेक्टिव को वहां से भगा देते हैं। वो दोनों ही अब टेंशन में आ चुके थे, पर वो केला का फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो अपना लास्ट मूव चलते हैं। वो उसी रात सैम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं
और हम जे को ब्रिटनी का फोन सैम के गार्डन में गाड़ते हुए देखते हैं, जिससे साफ था कि वो सैम को ब्रिटनी का मर्डर बनाना चाहते थे। जे इधर अपने काम में लगा हुआ था और उधर रेबिका सैम के घर पर नजर बनाए हुई थी, पर तभी अचानक से सैम वहां आ जाता है और अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। वो रेबिका पे झपट पड़ता है, पर इतने में जे वहां आ जाता है और सैम से पीछे छुड़ाकर रेबिका के साथ भागने लगता है। लेकिन तभी सैम उनकी कार के सामने आ जाता है और अब रेबिका बिना कुछ सोचे समझे सैम को अपनी कार से टक्कर मारकर उसकी जान ले लेती है। सैम लास्ट मोमेंट पर भी उनसे हेल्प मांगता है, पर वो दोनों वहां खड़े होने के अलावा कुछ नहीं करते। यानी एक अच्छा इंसान भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और मोस्टली तब जब उसके किसी क्लोज की जान खतरे में हो। एट द एंडिंग सीन हम जे और रेबिका को काफी बुरी और एंशियस हालत में देखते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से टूट चुके हैं और उन्हें हर हालत में केला को बचाना था। वो दोनों बिना देरी किए अब कार पर लगे खून को साफ करने लगते हैं, पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। और यहाँ इस फिल्म का मेजर ट्विस्ट रिवील होता है। वो दोनों अपने सामने ब्रिटनी को जिंदा खड़ा हुआ देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हालत में। यानी ब्रिटनी को कभी कुछ हुआ ही नहीं था और अब ब्रिटनी भी सच को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बताती है कि ये सब केला और उसका एक प्लान था। ब्रिटनी तो ये सब बस अपने डैड को परेशान करने के लिए कर रही थी। वही सब उन्हें बता ही रही थी कि तभी ब्रिटनी की नजर उनके हाथ में लगे खून से लथपथ एक टॉवल पर जाती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उनका ये मजाक कितना हॉरिबल मोड़ ले चुका है। रेबिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो ब्रिटनी को छूकर अपना शक दूर करती है और ऐसा करने के तुरंत बाद ही ब्रिटनी बिना समय गवाए वहां से भाग जाती है, वरना क्या पता उसका झूठ सच में बदल जाता। हम रेबिका और जे को देखते हैं जो अब तुरंत ही केला को कन्फ्रंट करते हैं। केला अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि वो उन्हें ये सच बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके एक झूठ ने उनकी बचपन वाली फैमिली को वापस ला दिया था, इसीलिए उसने उनसे सच को छुपाया था। वो तो बस उन दोनों का साथ चाहती थी और ये कहकर रोने लगती है। और अब हम उन तीनों को पछताते हुए देख पाते हैं और इसी शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दी लाइव फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स के बारे में। दोस्तों ब्रिटनी और उसके डैड में कुछ खास नहीं बनती थी, इसीलिए उसने उनको सबक सिखाने के लिए केला के साथ मिलकर अपनी फेक डैड का प्लान किया। और उस दिन ब्रिटनी का वहां होना और टॉयलेट के लिए वुड्स में जाना ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। केला ने भी इसके बीच अपनी फैमिली को करीब आता देखा, जिसके लिए वो इतने सालों से तड़प रही थी, इसीलिए उसने भी उनसे सच को छुपाया। बट एट लास्ट इसका कॉन्सिक्वेंस सैम की डेथ बन गया और अब शायद अपने झूठ की कीमत उन सभी को पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।